हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस हमारा लास्ट ईयर से बहुत सारे रिजल्ट्स हमने दिए हैं लास्ट ईयर्स में, जो आईआईटी जेई की फील्ड में और मेडिकल की फील्ड में बहुत सारे बच्चे अपना पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट है और गुजरात का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है एज ऑफ यू नो। मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको पढ़ाया है वो डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स हुए हैं। डिफरेंशिएशन में किस तरीके से यूज़ होता है डिफरेंशिएशन का डिटर्मिनेंट में, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। आगे का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको सिग्मा और मल्टीप्लायर का यूज़ सिखाऊंगा, किस तरीके से सिग्मा का यूज़ होगा, किस तरीके से मल्टीप्लायर का यूज़ होगा, और उसके सम्स भी करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि मैं इस क्लास में आपको सिग्मा का यूज़ करना सिखाऊंगा, कि सिग्मा का यूज़ किस तरीके से करते हैं, तो वो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो यूज़ ऑफ सिग्मा एंड मल्टीप्लायर, इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर या पाई। पाई भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं, सिग्मा भी इसको भी बोलते हैं, लेकिन ये यूज़ करेंगे एज ए मल्टीप्लायर यहाँ पर। तो क्या है इसका यूज़, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ए बी सी A1 B1 C1, ये कोई डिटर्मिनेंट है। तो इसमें सपोज आपको सिग्मा का यूज़ करना है, आपको सिग्मा लगाना है। क्वेश्चन आया फाइंड सिग्मा ऑफ डेल्टा, जहाँ पर n की वैल्यू या r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर, सपोज ये x लिखा हुआ, डेल्टा x है तो डेल्टा x का मतलब x के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, आपको सपोज ये निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अंदर जाएगा, वो भी वहाँ पर जहाँ वेरिएबल्स होंगे। तो सिग्मा आप वहाँ भेज दीजिए जहाँ वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स कहाँ पर हैं, मतलब आप भेजने को तो सब में ही जाएगा, ये सिग्मा सब में जाएगा, लेकिन सबका वो कॉमन निकल कर कैंसिल आउट ही हो जाएगा, इसलिए आप वहाँ पर मत भेजिए। आप सिंपल क्या करिए, सिग्मा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अंदर जाएगा, और वो रो और कॉलम कौन सा होगा जिसमें मोस्टली वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स वाले में वेरिएबल्स है, तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर वैल्यू 1 से लेकर n तक है। सिग्मा ऑफ जी एक्स वैल्यू 1 से लेकर n तक है। सिग्मा ऑफ एच एक्स वैल्यू आपकी 1 से लेकर n तक है। बाकी ए बी सी A1 B1 और C1 एज इट इज। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अपन इसको भेजेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में इसको अपन भेजेंगे, और उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यूज ऑफ सिग्मा तो इस तरीके से होगा। यूज ऑफ मल्टीप्लायर का यूज मैं आपको एक एग्जांपल के बाद बताता हूँ। पहले मैं इसका एक एग्जांपल करा देता हूँ। अब जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट n be a positive integer, n be a positive integer, and डेल्टा r। अब डेल्टा r का मतलब r वेरिएबल है, r यहाँ पर वेरिएबल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2r -1 NCR 1 n स्क्वायर 2 की पावर n -1, और यहाँ पर लिखा हुआ है n। यहाँ पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर n स्क्वायर
यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एन, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एन प्लस 1। आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें उन्होंने ऐसी लिखी हैं जो जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग टू अस, जो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। ये लिखा हुआ है, फिर इसके लिखा हुआ है देन प्रूव दैट समेशन 1 की वैल्यू, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके एन तक है और डेल्टा आर है, इसकी वैल्यू 0 प्रूव कर। देखिए अगेन आंसर इसका 0 आ रहा है, 0 प्रूव करना है हालांकि हमें, लेकिन अगेन देखिए, आप देखेंगे तो अगेन आपको ये दिख रहा है ना कि अगेन आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर 0 होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 होगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप कोई रूल मत मानिए, इसको आप किसी भी तरीके से इसको एज अ रूल इंडिकेट मत करिए, ये रूल तो है ही नहीं बिल्कुल भी। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि यदि मुझे निकालना है डेल्टा आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक और डेल्टा आर, यदि ये मुझे निकालना है तो जहाँ पर वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये आर के फॉर्म में है तो आर का वेरिएबल्स मुझे पहली रो में दिख रहा है, तो पहली रो में मैं इसको भेज देता हूँ। तो इसका मतलब होगा समेशन 2r - 1 आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, एन सी आर, यहाँ पर समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, और समेशन ऑफ 1 से लेकर एन तक। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एन स्क्वायर 2n - 1 n कॉस स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन कॉस स्क्वायर एन प्लस 1, ये लिखा हुआ है। अब सारी कैलकुलेशन अलग से करिए आप। देखिए यहाँ पे मैं अलग से आपको बताता हूँ, समेशन ऑफ 2r - 1 लिखा हुआ है, तो उसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2r माइनस समेशन ऑफ 1, और 1 से लेकर n तक है, 1 से लेकर n तक है। तो आप जानते हैं कि समेशन ऑफ r का मतलब है n प्लस 1/2, और इसका मतलब है n। समेशन ऑफ 1 का मतलब होता है n, ये आप जानते हैं, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इससे कैंसिल, ये आ गया n स्क्वायर प्लस n माइनस n, ये वाला माइनस n, तो ये कैंसिल, आंसर आ गया n स्क्वायर। तो कुल मिलाकर इसकी जो वैल्यू आई वो आई n स्क्वायर। NCR आप जानते हैं, NCR समेशन 1 से लेकर n तक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है NC1 NC2 NC3, मतलब समेशन आप प्लस करेंगे ना बार बार, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, अप टू NC कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक NCN तक। लेकिन हम जानते हैं कि NC 0 होता, NC 1 होता, NC 2 होता और NCN होता, तो इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n। लेकिन यहाँ पर n इतना से लिखा हुआ था, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो NC1 NC2 NCN यहाँ तक की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 की पावर n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 2 की पावर n माइनस 1। समेशन ऑफ 1 ऑलवेज n होता है, ये आप जानते हैं। इसको देखिए, ये आ गया n स्क्वायर, ये आ गया 2 की पावर n माइनस 1, ये आ गया n कॉस स्क्वायर n स्क्वायर कॉस स्क्वायर n कॉस स्क्वायर n प्लस 1। आपने क्या देखा, शुरू की दो रो बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई, शुरू की दो रो बिल्कुल क्या हो गई, शुरू की दो रो बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई। सॉरी, मैंने आपको ये यहाँ पे शायद समझाया तो आपको समझ नहीं आया होगा। NCR लिखा हुआ है, आर की वैल्यू आप 1 से लिखेंगे तो ये आएगा NC1 NC2 NC3 NC4 अप टू NCN तक, ये आपसे पूछा है। लेकिन आप जानते हैं कि NC0 NC1 NC2 और NCN यहाँ तक का सम जो होता है वो 2 की पावर n होता है, लेकिन आपसे पूछा सिर्फ इतना है, इतना पूछा है, तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे। तो NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 की पावर n माइनस 1 आ गया। NC1 NC2 NC3 की वैल्यू आ गई 2 की पावर n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 की पावर n माइनस 1। समेशन ऑफ n की वैल्यू, 1 की वैल्यू हमेशा n होती है, तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, n लिख दिया, सॉरी, समेशन ऑफ 1 की वैल्यू n होती है तो n लिख दिया, और दूसरी रो को मैंने एज इट इज उतार दिया, तीसरी रो को मैंने एज इट इज उतार दिया। अब आप देखिए, दूसरी रो और तीसरी रो बिल्कुल सेम टू सेम दिख रही है, बिल्कुल सेम टू सेम दिखने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो तीसरी रो इतनी भयानक से इन्होंने लिखी हुई थी, तीसरी रो का कोई पॉइंट नहीं था और उसका आंसर आ गया 0, उसका आंसर आ गया, मतलब तीसरी रो का कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि शुरू की दो रो क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई। आइडेंटिकल होने का मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट।
मल्टीप्लायर की तरफ से बढ़ते हैं। यूज ऑफ मल्टीप्लायर क्या है? स्पेलिंग आप देख लेना, मल्टीप्लायर की स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख रहा हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ उसको, यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लायर। इसका यूज़ बिल्कुल उसी तरीके से, सपोज डेल्टा आर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पर एफ आर है, यहाँ पर जी आर है, आर के तरह वेरिएबल है, यहाँ पर एच आर है, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर A1 B1 और C1 है। इस तरीके से लिखा हुआ है। डेल्टा मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें भी सपोज मैंने आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक लिख दिया और डेल्टा आर लगा दिया, तो इसका मतलब भी वही है कि बिल्कुल उस तरीके से जहाँ पर वेरिएबल्स होंगे उस वाली रो में ये चला जाएगा, एक ही रो में जाएगा। तो आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक एफ आर, 1 से लेकर n तक जी आर, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक एच आर, ए बी सी A1 B1 और C1, ये डिटरमिनेंट आ गया। ये होगा इसका आंसर। अब इसको मैं एक क्वेश्चन से करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन इसका किस तरीके से होगा वो अपन देख लेते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। क्वेश्चन मैं आपको पीछे वाले पेज में करवा देता हूँ, क्योंकि ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा देखते हैं। लेट डेल्टा आर इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है r माइनस वन का स्क्वायर, r माइनस वन का क्यूब, n फैक्टोरियल का स्क्वायर, n फैक्टोरियल का क्यूब, 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 2n, ये लिखा हुआ है। देन सो दैट r की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है और n+1 तक जानी है, और डेल्टा आर ये 0 प्रूफ करना है। फिर से आप देखिए, फिर से इसका आंसर 0 आ रहा है, फिर से इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस बार उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है कि इसका आंसर प्रूव करिए, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बेसिकली फिर से 0 ही प्रूव करना है। तो 0 किस तरीके से प्रूव करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे सपोज डेल्टा आर निकालना है, डेल्टा आर में आपको समेशन भेजना है, आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। तो r की वैल्यू 2 से लेकर मुझे n+1 तक भेजना है, डेल्टा आर लिखना है। तो मैंने क्या बोला था, जिस रो में या जिस कॉलम में आपको वेरिएबल होगा वहाँ आपको भेजना है इसको, सिग्मा को या मल्टीप्लायर को आप उस रो या उस कॉलम में भेजेंगे जहाँ पर वेरिएबल्स होंगे। तो इस बार वेरिएबल्स मुझे रो में नहीं दिख रहे, इस बार वेरिएबल्स मुझे कॉलम में दिख रहे हैं। पहले कॉलम में मुझे r का वेरिएबल्स दिख रहा है, तो मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा r माइनस वन का स्क्वायर, r माइनस 1 का क्यूब, 2 से लेकर n+1 तक, 2 से लेकर n+1 तक, 2 से लेकर n+1 तक, n फैक्टोरियल का स्क्वायर, n फैक्टोरियल का क्यूब, 6 4n माइनस 1 2 3n स्क्वायर माइनस 2n। तो सबसे पहले मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या है मल्टीप्लायर का। सपोज मल्टीप्लायर r लिखा हुआ है और r की वैल्यू 1 से लेकर सपोज n तक लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये होगा r की वैल्यू 1 रखिए, फिर इंटू लगाइए, r की वैल्यू 2 रखिए, 2 लगाइए, r की वैल्यू 3 रखिए, 3 लगाइए, अप टू कहाँ तक, n तक। तो इसका मतलब हो जाएगा n फैक्टोरियल। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है r स्क्वायर और मल्टीप्लायर लगा हुआ है, तो r स्क्वायर का मतलब हुआ, और यहाँ पे सपोज 2 लिखा हुआ है, 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है n+1 का,
जिसका मतलब हुआ पहले 2 आर की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर इनटू, जैसे सिग्मा में क्या होता है कि हम हर बार वैल्यू रखने के बाद प्लस लगाते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद आपको हर बार माइनस लगाना है। तो आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 रखेंगे अगली वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इनटू लगा के, 5 का स्क्वायर इनटू लगाकर अब टू कहाँ तक n+1 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को यदि देखें तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है r-1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से लेकर n+1 तक। तो 2 पहले 2 रखूँगा तो यहाँ पर 2 में से बन जाएगा 1 आएगा इनटू, फिर 3 रखूँगा तो 3 में से बन जाएगा 2 इनटू, 3 रखूँगा तो 3 में से बन गया 2, फिर 4 रखूँगा तो 4 में से बन गया 3 तो 3, इस तरीके से ये आ जाएगा। और कहाँ था लास्ट में क्या रखना है मुझे n+1, तो n+1 रखूँगा यहाँ पर तो लास्ट में मुझे आ जाएगा n+1-1, तो यहाँ कुल मिलाकर आ गया n। तो ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक n तक, मतलब n फैक्टोरियल। तो पहले वाले जो डेल्टा r का आंसर है उसका आंसर आ गया n फैक्टोरियल, उसका आंसर आ गया n फैक्टोरियल। फिर r-1 का स्क्वायर जरा देखिए, r-1 का स्क्वायर जरा आप देखिए तो 2 से लेकर n+1 तक, तो सेम जब मैं 2 रखूँगा तो 2-1 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर आएगा इंटू 3 का स्क्वायर आएगा अप टू n का स्क्वायर आएगा, तो इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल का स्क्वायर। बेसिकली ये हो गया n फैक्टोरियल का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल का क्यूब। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल का क्यूब लिखा हुआ है। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 4n-2 लिखा हुआ है, 3n² -2n लिखा हुआ है। क्या फ़र्क पड़ता है इस लाइन से, शुरू की 2 रो क्या हो गई आइडेंटिकल आ गई, शुरू की 2 रो आइडेंटिकल आ गई तो आंसर 0 हो गया। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, सॉरी कॉलम, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस बार 2 कॉलम अब बिल्कुल आइडेंटिकल आ गए तो इसका आंसर हो गया 0। तो मोस्टली इनके आंसर 0 आते हैं, लेकिन हर बार 0 नहीं आते, ये मैं आपको बार बार बोल दूंगा। आप ये मत बोलना है कि मैंने आपको गलत सलाह दी है कि आपको हर बार 0 रख देना है। 0 हर बार नहीं रखना बेटा, आपको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्व करने के तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं। मल्टीप्लायर किस तरीके से यूज़ होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बस आप उसका यूज़ करना सीखिए कि मल्टीप्लायर या जो समेशन है वो उसी रो या उसी कॉलम में जाएगा जिसमें वेरिएबल्स होंगे, फिर उसके बाद उसको सिंपल ऑपरेशन लगाना है कि किस तरीके से उसका सम निकालेंगे या किस तरीके से उसका मल्टीप्लायर निकालेंगे। अधिकतर इसमें समेशन वाले सम आते हैं, मल्टीप्लायर वाले सम कम आते हैं, तो ज़्यादा यूज़ समेशन वाला का है। तो समेशन वाले का यूज़ आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए, इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर यू गाइस। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इससे कुछ और क्वेश्चंस इस टॉपिक पर नहीं, अब मैं मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे डिटर्मिनेंट पर बेस्ड कि उसके क्वेश्चन अपन किस तरीके से हैंडल करेंगे और किस तरीके से करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।